ओके, अब हमारा आता है सेरिब्रल सर्कुलेशन। अब ये सेरिब्रल सर्कुलेशन क्या करेगा? ब्रेन रिसीव 15% कार्डिक आउटपुट क्या करता है? ब्रेन रिसीव करता है। ब्रेन हैज़ अ हाई मेटाबॉलिक डिमांड एट इट रिक्वायर हाई ब्लड फ्लो। ब्रेन में सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक वर्क होता है, जिसकी वजह से इसको ब्लड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ब्लड फ्लो टू द ब्रेन इज़ अगेंस्ट ग्रेविटी। अब जो हमारा हेड है वो ऊपर है, तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ब्लड फ्लो होता है हमारे ब्रेन में। ब्रेन हैज़ अ गुड कोलेट्रल सर्कुलेशन, इसका अच्छा होता है। इसमें आर्टरियल सप्लाई भी होते हैं ब्रेन की। 2 इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज एंड 2 वर्टिब्रल आर्टरीज। 2 तो होती है कैरोटिड इंटरनल आर्टरीज और 2 हमारी होती है वर्टिब्रल आर्टरीज विच प्रोवाइड ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। ठीक है, जो हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती हैं। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो होती है हमारे कॉमन कैरोटिड आर्टरी से अराइज होती हैं, जो हमारे नेक के पास फील होती है। ठीक है, उसके बाद आता है वर्टिब्रल आर्टरी इज़ अ ब्रांच ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी दैट एंटर्स द क्रेनियम थ्रू फोरामिन मैग्नम। और ये जो होती है हमारी वर्टिब्रल आर्टरी, ये सब क्लेवियन आर्टरी से एंटर होती है, जो हमारे फोरामिन मैग्नम से फोरामिन मैग्नम के थ्रू जाएगी। वर्टिब्रल आर्टरी जॉइन टू फॉर्म अ बेसिलर आर्टरी को फॉर्म करने के लिए जॉइन होती है एट द लेवल ऑफ मिड ब्रेन। ठीक है, अब ये हमारे इधर डायग्राम है थोड़ा। ये हमारा क्या है, आर्टरीज़ है, जिसमें क्या हो रहा है, ब्लड प्रॉपर तरीके से सप्लाई। और रेड कलर का देख रहे हो, ये हमारे आर्टरीज़ का ब्लड फ्लो है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, इसमें थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। ये हमारा है, अब इसमें भी हमारा क्या है, यही चीज़, ये जो स्ट्रक्चर ब्रेन में है, ये थोड़ा हमने ब्रेन का पार्ट हटा के सिर्फ आर्टरीज़ को दिखा रखा है कि कैसे कैसे ब्लड सप्लाई होता है हमारे ब्रेन में। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर्स के बारे में हम बताएंगे। जो ब्लड ब्रेन बैरियर्स होते हैं, ऑल द सब्जेक्ट एंटर्स इनटू द ब्रेन विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेट। जितना भी ब्रेन में सब्सटेंस जाता है पूरा फिल्टर होके जाता है, किसके थ्रू? बाय आवर एंडोथीलियल सेल के थ्रू जाता है। ठीक है, और एस्ट्रोसाइट्स के थ्रू जाता है। ठीक है, दिखाती हूँ तुम्हें मेरा ये है, ये हमारा क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर है, जो सिर्फ 2 फिल्टर होके जाता है, जो भी सब्सटेंस जाता है हमारे ब्रेन में। ये है एंडोथीलियल सेल एंड दूसरा हमारा हो जाएगा एस्ट्रोसाइट्स। ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर है। क्या है ये? ब्लड ब्रेन बैरियर है। दिस प्रॉपर्टीज़ हेल्पिंग प्रॉपर न्यूरोनल फंक्शंस को प्रॉपर मेंटेन करके रखता है और प्रोटेक्ट करता है हमारे न्यूरल टिश्यू को फ्रॉम टॉक्सिन और पैथोजन से, ताकि वहाँ ब्रेन को डैमेज ना कर सके। नाउ अब आता है हमारा स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, एच शेप का होता है। ठीक है, डेट एक्सटेंड फ्रॉम द फोरामेन मैग्नम से, ये कहाँ तक एक्सटेंड होता है? हमारे लोअर फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा तक पूरा एक्सटेंड रहेगा। लंबर रीजन कहाँ है? वर्टिब्रल कॉलम के सबसे लास्ट वाला रीजन आता है ना लंबर में। ग्रे मैटर क्या होता है? ग्रे मैटर इज़ इन द सेंटर एंड सराउंडिंग बाय द वाइट मैटर के सराउंडिंग में रहेगा। एंड इसमें 31 पेयर्स होते हैं, किसके? स्पाइनल कॉर्ड के। ठीक है, वो चीज़ मैं बाद में बताती हूँ। तो ये जो हमारे 31 पेयर्स है, कैसे कैसे क्लासिफाइड हो रखे हैं, 31 पेयर्स में स्पाइनल नर्व्स हमारी क्लासिफाइड हो रखी है। देन उसके बाद आते हैं हम वर्टिब्रल कॉलम के बारे में बताएंगे। जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं उसमें 33 वर्टिब्रा होते हैं, सर्वाइकल 7 में होते हैं, थोरैकिक 12 पेयर्स में होता है, लंबर 5 होता है, सेक्रल 5 से फ्यूज होकर बना होता है और कोकिस 4 वर्टिब्रल कॉलम से फ्यूज होकर बना हुआ होता है। वर्टिब्रा जो होता है सेपरेट होता है बाय डिस्टिंक्ट फर्स्ट सेकंड सर्वाइकल से, ये अलग अलग डिस्टिंक्ट में रहता है। C1 वर्टिब्रा विच सपोर्ट द स्कल, जो फर्स्ट वाला जो होता है सर्वाइकल फर्स्ट जो होता है हमारे स्कल को सपोर्ट करता है। जो सर्वाइकल सेकंड होता है वो हमारे पाइवेट एटलस को, पाइवेट द एटलस इज़ नोन एज एक्सिस, उस एटलस को हम क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं। ठीक है,
उसके बाद हमारा आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसमें क्रेनियल नर्व्स होती है 12, स्पाइनल नर्व्स होती है 13, ठीक है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, काफ़ी वास्ट है। तो अब हम जैसे पढ़ेंगे क्रेनियल नर्व्स के बारे में। क्रेनियल नर्व्स आर सो मैनी क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट। अब हमारा क्रेनियल नर्व्स आता है सबसे पहले ओल्फैक्टरी नर्व, जो क्या होता है सेंसरी। ये ओल्फैक्टरी नर्व होता है विच इज़ फंक्शन इज़ फॉर ओल्फैक्शन, सेंसरी फंक्शन। देन सेकंड आता है हमारा ऑप्टिक, ये भी सेंसरी है, ये आई में प्रेजेंट होता है, विज़न में हेल्प करता है। देन आता है ओकुलोमोटर। ओकुलोमोटर जो होता है ये मोटर वर्क करता है, ठीक है। ये ओकुलोमोटर क्या करेगा, सुपीरियर, मिडल, इन्फीरियर जो रेक्टस होता है उसमें हेल्प करता है। मूवमेंट ऑफ आईबॉल में हेल्प करता है, ठीक है, आईबॉल्स के मूवमेंट में हेल्प करता है। सिर्फ नेम और उसका फंक्शन पढ़ो। देन आता है हमारा ट्रोक्लियर नर्व। ट्रोक्लियर नर्व जो होता है आईबॉल के मूवमेंट में हेल्प करता है, ये दोनों का सेम वर्क है। ये ट्रोक्लियर न्यूक्लियस है, ये ओकुलोमोटर न्यूक्लियस है। ट्राइजेमिनल नर्व जो होता है सेंसरी में प्रेजेंट होता है। अभी हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है, फेस में, स्काल्प में, कॉर्निया में, नेजल्स में, कैविटीज़ में। इसका मेन वर्क क्या है, जनरल सेंसेशन में ये वर्क करता है, अपना कि जनरल सेंसेशन क्या फील हो रहा है उसको, उस चीज़ में हेल्प करता है। देन आता है 6th वन, एब्ड्यूसन नर्व। एब्ड्यूसन नर्व जो होता है मूवमेंट ऑफ आईबॉल में वर्क करता है। फेशियल नर्व इज़ फॉर द टेस्ट, ठीक है। अब इसमें 3 चीज़ें डिवाइड हमारे एक फेशियल में, ये दिखेगा नहीं क्योंकि बुक काफ़ी बड़ी है। फर्स्ट है सेंसरी, टेस्ट, मोटर, फेशियल के मूवमेंट में हेल्प करेगा, और टेंशन ऑफ ऑसिकल्स में ये वर्क करेगा। पैरासिम्पथेटिक, सैलिवरी लैक्रिमल ग्लैंड जो प्रेजेंट होता है उसमें फेस से क्या करेगा, सैलिवेशन और लैक्रिमेशन स्टार्ट करेगा। देन आता है हमारा वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, इट्स फॉर हेयरिंग। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व फॉर जनरल सेंसेशन के लिए हेल्प करता है, स्वेलिंग के लिए हेल्प करता है, टेस्ट के लिए हेल्प करते हैं, ये सारा एक में है। देन आता है हमारा 10th वन, वैगस नर्व। जो वैगस नर्व होता है वो जनरल सेंसेशन के लिए हेल्प करेगा, विसरल सेंसेशन के लिए हेल्प करेगा, बोलने में हेल्प करेगा, स्पीच एंड स्वेलोइंग। एसेसरी नर्व इज़ फॉर द मूवमेंट ऑफ द हेड एंड शोल्डर का मूवमेंट करना हो तो वो एसेसरी नर्व कराएगी, ठीक है। एंड ये हमारा आता है लास्ट, हाइपोग्लोसल नर्व, इट्स फॉर द मूवमेंट ऑफ टंग में हाइपोग्लोसल नर्व हेल्प करती है। अब ये जो हमारा स्पाइनल नर्व होता है इसमें 31 पेयर्स होते हैं, 8 सर्वाइकल, 12 thoracic, 5 lumbar, 5 sacral एंड 1 coccyx। ईच स्पाइनल नर्व में डोर्सल रूट प्रेजेंट होती है और वेंट्रल रूट भी प्रेजेंट होती है। जो डोर्सल रूट होती है वो क्या करते हैं, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को कैरी करती है, ठीक है, जो हमारे डोर्सल गैंग्लिया तक पहुंचाती हैं। और जो वेंट्रल रूट होता है वो इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है स्पाइनल कॉर्ड से हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए। ये सिर्फ उसको सेंस करता है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेता है, वेंट्रल उसको बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इट्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। बॉडी के जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है उसको मेंटेन करने के लिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वर्क करता है। इसके 2 डिवीज़न होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है, फाइट और फ्लाइट एक्शन, या तो वो फाइट करेगा या फिर वो फ्लाइट उड़ जाएगा, ठीक है। दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये क्या करता है, या तो वो रेस्ट करेगा या उसको डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। ये इसके 2 वर्क हैं। अब इसमें देखो थोड़ा डायग्राम हम थोड़ा बताने की कोशिश करते हैं, तो कितने अच्छे से डायग्राम दिखा रखा है। अब इसमें क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक पढ़ते सबसे पहले हमारा रेस्ट एंड डाइजेस्ट। इसमें सबसे पहले लिखा है कंस्ट्रिक्ट प्यूपिल्स, हमारे प्यूपिल्स क्या होंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहे हैं या वो डाइजेस्ट यानी डायलेट होंगे। दूसरा है स्टिमुलेट सलाइवा प्रोड्यूस करेगा हमारा क्रेनियल नर्व, ठीक है। देन उसके बाद दूसरा क्या करेगा, जब हम पैरासिम्पैथेटिक मतलब एक्टिव नहीं है, रेस्ट पे हमारी बॉडी, तो हार्ट रेट स्लो हो जाएगा, जो हमारा एयरवे था वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। किडनी में क्या होगा, एक्टिविटी, स्टमक की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी।
लीवर में क्या होगा, इनहिबिट रिलीज ऑफ ग्लूकोज एंड स्टिमुलेट गॉल ब्लैडर। लीवर में जब हमारा लीवर रेस्ट पे होता है तो वो क्या करता है, ग्लूकोज बनाना कम कर देता है। इंटेस्टाइन में क्या होगा, इंटेस्टाइन की जो पेरिस्टैटिक मूवमेंट होती है वो ज़्यादा हो जाए, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, रेस्ट पे है। अब यहाँ से हमारा ये जो है काइफोसिस, इसमें क्या होगा, सैक्रल में कॉन्ट्रैक्ट, ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, ठीक है। प्रोमोट इरेक्शन एंड जेनाइटल्स को क्या करेगा, इरेक्ट करने की इरेक्ट करता है जब हमारी बॉडी रेस्ट में होती है। अगर हम एक्टिव है तो हमारी बॉडी में ये फंक्शन नहीं होंगे, ठीक है। अब हमारी बॉडी क्या एक्टिव है, सिंपैथेटिक नर्व है, फाइट और फ्लाइट एक्शन है, इसमें हमारी प्यूपिल्स डायलेट होगी, सलाइवा प्रोडक्शन कम होगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, रिलैक्स एयरवे रहेगा, इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ स्टमक की जो एक्टिविटी है उसको रोकेगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, एक्टिविटी जो इंटेस्टाइन की थी वो भी कम होगी, किडनी में सिक्रेट होगा एपिनेफ्राइन और नॉरएपिनेफ्राइन, ये स्ट्रेस हार्मोन होते हैं, जब हमारी बॉडी एक्टिव होती है तो ये रिलीज़ होंगे, ब्लैडर रिलैक्स रहेगा, इट प्रोमोट इजैकुलेशंस एंड वेजाइनल कॉन्ट्रैक्शन, ये वर्क करेगा, ठीक है। तो दिस इज़ अवर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो थी हमारे नर्वस सिस्टम की वो कंप्लीट हो चुकी है। ये डायग्राम आप अच्छे से याद कर लेना। ये हमारा दिखा रखा है, ये जो पार्ट है ना, अगर तुम सोचो जो ये सर्वाइकल होता है ये वहाँ का पार्ट है जिसको हम लॉर्डेसिस बोलते हैं। थोरैकिक अगर कर्व आ जाएगा तो काइफोसिस होगा, लंबर में कोई डिसफंक्शन होगा तो लॉर्डोसिस होगा, सैक्रल में कोई डिसफंक्शन होगा तो काइफोसिस होगा, ठीक है।